राधे राधे। आज हम इस वीडियो में आदरणीय श्वेता पाठक जी के लेख के माध्यम से गोवर्धन का महत्व और महिमा समझेंगे। गोवर्धन का अर्थ होता है गो की वृद्धि करना। गो का अर्थ क्या है? गो शब्द जहां जहां वेदों में आया है उसका अर्थ पृथ्वी है, भूमि है। गो शब्द कई अर्थों में वेदों में प्रयुक्त किया गया है। गो का अर्थ विद्युत है, गो का अर्थ भूमि है, गो का अर्थ संपूर्ण पृथ्वी है, गो का अर्थ ऊर्जा है, गो का अर्थ सूर्य की किरण भी है, गो का अर्थ इंद्रियां भी है, गो का अर्थ प्राण भी है। तो गो शब्द के कई अर्थ वेदों में प्रयोग किए गए हैं, लेकिन सबसे अधिक गो का पृथ्वी के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो इसे गोवर्धन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ब्रज क्षेत्र के अधिकतर संसाधनों की पूर्ति इसी गोवर्धन पर्वत से होती थी। अब तो गोवर्धन पर्वत की कटाई छटाई से उसका स्वरूप बिगाड़ दिया गया और ऊंचाई भी कम होती जा रही है। इसके पत्थरों से लोगों ने घरों, अट्टालिकाओं और भवनों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तो गोवर्धन पर्वत का दोहन अत्यधिक होने लगा था। लेकिन यही गोवर्धन ब्रज क्षेत्र की वृद्धि का कारण था। इसी से लकड़ी, जल, अन्न, खनिज पदार्थ, औषधि से लेकर गायों के लिए चारा भोजन की उपलब्धता थी। ब्रज क्षेत्र की गायों के भोजन का आधार यही था। विविध वन संपदा में संपन्न होने के कारण यह ब्रज के लिए जीवनदायी पर्वत था। सभी ब्रजवासियों गायों से लेकर विविध संसाधनों की वृद्धि करने के कारण इसका नाम गोवर्धन पर्वत पड़ा। गोवर्धन पर्वत पर ब्रज क्षेत्र की सभी गायें चरने जाया करती थीं। उसी पर्वत पर चरते चरते वह गोबर और मूत्र करती रहती थी, जिससे पूरा गोवर्धन पर्वत भर जाता था। फिर यही मिट्टी में मिलकर खाद में परिवर्तित हो जाता था और पर्वत की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता था। गोबर के अंदर विभिन्न कीटों का जन्म होता था जो परागण में सहायता करते थे और वन संपदा में वृद्धि करते थे। इस प्रकार गोवर्धन और गाय दोनों एक दूसरे के पूरक थे। गोवर्धन पर्वत के विभिन्न औषधियों से पुष्ट होकर गाय अत्यधिक दुग्ध का उत्पादन करती थी। इसलिए सर्वप्रथम जब गाय को बच्चा होता था तो उसके दूध को स्वयं के उपयोग में लेने से पहले गोवर्धन पर्वत को अर्पित किया जाता था, उनका धन्यवाद करने के लिए। इसलिए आज भी गोवर्धन शिला का दुग्ध से अभिषेक करने की परंपरा है। गायों के थनों में इतना दूध होता था कि गायें इस पर्वत पर चरकर इतना संतुष्ट और प्रसन्न रहती थीं कि गायों के थन से दूध इस पर्वत पर आते ही स्वतः चूता रहता था। इसी पर्वत के कारण ब्रज के खेतों में भी उर्वरकता बढ़ती थी और अन्न होता था। इस कारण सबसे खेतों से प्राप्त सभी अन्नों को पहले गोवर्धन पर्वत को समर्पित किया जाता था ताकि उनका आभार व्यक्त कर सके। जैसे यज्ञ के समय भी अन्न को अग्नि में अर्पित कर आभार व्यक्त किया जाता है। लोहड़ी, पोंगल आदि उसी का रूप है ना। ठीक उसी तरह ब्रज क्षेत्र और गोवर्धन तलहटी से प्राप्त सभी अन्न को पहले उनको समर्पित किया जाता है। इसे ही अन्नकूट बोलते हैं। यह गोवर्धन या गिरिराज जी के प्रति एक आभार और धन्यवाद प्रकट करने का एक तरीका है। ब्रजवासियों द्वारा यज्ञ, कर्मकांड इत्यादि में समय व्यतीत करने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के महत्व को जन जन में रचाने बसाने के लिए गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार किया और सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के संरक्षण का कार्य करने को कहा। संरक्षण किसी का तभी होगा जब उसके लिए श्रद्धा और सम्मान उपजेगा। इसी हेतु गोवर्धन पूजन की विशेषता बताकर उसकी महत्ता को दर्शाया। ब्रज क्षेत्र संपन्नशाली तभी बन सकता था जब गोवर्धन पर्वत का सही संरक्षण कर उसका लाभ लिया जाए। इसी हेतु गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपने नाखून की नोक पर धारण कर उसकी महिमा को प्रसारित किया। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज का भरण पोषण करने वाला बताया और स्वयं का ही रूप बताया ताकि उसकी महिमा द्विगुणित हो सके। गोवर्धन मात्र मनुष्य ही नहीं, असंख्य जीव जंतुओं की आश्रय स्थली है। अगर इसका संवर्धन नहीं किया जाएगा
तो हम एक बहुत बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र खो देंगे। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।